हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं। फ्रेंड, मैं आप लोग के लिए एक ऐसी खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ जिसको सुनकर आप लोगों की भी रूह कांपने के लिए मजबूर हो जाएगी। फ्रेंड, यह कहानी एक गरीब किसान की है जो खौफनाक और भयानक है, जिसकी कहानी आप लोगों को भी सुनकर डर लग सकता है क्योंकि यह बहुत ही डरावनी और भूतिया है। फ्रेंड, डरावनी और खौफनाक कहानी सुनना सभी को अच्छा लगता है, लेकिन भूतिया कहानी सुनकर रूह तो ज़रूर काँप जाती है। तो फ्रेंड, देर ना करते हुए सुनते हैं एक गरीब किसान की खौफनाक दास्तां। फ्रेंड, कहानी सुनने से पहले अगर फ्रेंड आप लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें, जिससे नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएगी। तो देर ना करते हुए आइए फ्रेंड सुनते हैं एक किसान की खौफनाक भूतिया दास्तां। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत की एक छोटी से गांव धर्मपुर में रामलाल नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। रामलाल मेहनती था, परंतु ज़मीन बंजर और बारिश कम होने के कारण उसकी फसलें हमेशा ख़राब हो जाती। धीरे धीरे उसका कर्ज बढ़ता गया और वह टूटने के कगार पर आ गया। गांव के बाहर एक पुराना उजाड़ और डरावना कोठा था, जिसे लोग भूत बंगला कहते थे। गांव में मान्यता थी कि उस कोठे में एक आत्मा रहती है जो रात के समय वहां आने वाले को मार डालती है। कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। रामलाल की हालत इतनी ख़राब हो गई कि बच्चों को 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिलती थी। एक रात वह टूट गया और बोला, मरने से पहले अगर कुछ कर पाया तो अच्छा है। भूत है या नहीं, मैं उस कोठे में जाऊंगा। अगर किस्मत ने साथ दिया तो कुछ कीमती चीज़ें मिल जाए और कर्ज उतर जाए। पत्नी ने बहुत रोका, पर रामलाल अड़ा रहा। आधी रात को वह एक लालटेन लेकर कोठे की ओर निकल पड़ा। रात बहुत सन्नाटेदार थी। पेड़ों की शाखाएं हवा में डरावनी आवाज़ कर रही थीं। जब वह कोठे के पास पहुंचा तो कुत्ते की तरह कुछ दूर तक कोई हरकत नहीं थी। वह धीमे धीमे अंदर गया। कोठे में हर चीज़ धूल और जाले से ढकी थी। एक पुरानी सीढ़ी नीचे तहखाने में जाती दिखी। रामलाल ने हिम्मत की और नीचे उतर गया। तहखाने में एक पुराना संदूक पड़ा था। उसने जैसे ही उसे खोला, एक जोरदार चीख गूंजी, कौन है जो मेरी नींद में खलल डाल रहा है। रामलाल डर से कांप गया, लेकिन भागा नहीं। वह बोला, मैं एक गरीब किसान हूँ, माफ़ कर दो, मेरे पास खोने को कुछ नहीं है। तभी सामने एक धुंधली आकृति प्रकट हुई। एक बुजुर्ग औरत की आत्मा। उसके बाल बिखरे थे, आंखें लाल और चेहरा विकराल था। आत्मा बोली, तू पहला इंसान है जो डर कर भागा नहीं, इसलिए मैं तुझे एक मौका देती हूँ। रामलाल कांपते हुए बोला, क्या काम है, मैं कुछ भी करूँगा। आत्मा बोली, 100 साल पहले मैं इस कोठे की मालकिन थी। मेरे अपने रिश्तेदारों ने मुझे जिंदा दफना दिया ताकि मेरी संपत्ति हथिया सके। मेरी आत्मा अब तक शांति नहीं पा सकी। अगर तू मेरी अस्थियों को गांव के शिव मंदिर में दफना दे तो मैं तुझे इनाम दूंगी। रामलाल ने सहमति में सिर हिलाया। आत्मा ने एक दीवार की ओर इशारा किया जो धीरे धीरे खुल गई। वहाँ एक कंकाल पड़ा था जिसके पास ढेर सारा सोना चांदी रखा था। रामलाल ने कांपते हाथों से कंकाल को एक बोरी में रखा और उस रात मंदिर जाकर विधि विधान से दफना दिया। जैसे ही अंतिम क्रिया पूरी हुई, आकाश में एक तेज प्रकाश हुआ और आत्मा प्रकट होकर बोली, अब मुझे मुक्ति मिल गई। ये सारा धन तेरा हुआ, तू सच्चा और साहसी है। रामलाल सुबह जब रामलाल घर लौटा, उसके पास सोने चांदी से भरी 2 बोरियां थी। उसने सबसे पहले गांव के पुजारी को बुलाया और उस आत्मा की शांति के लिए यज्ञ करवाया। फिर अपने कर्ज चुकाए, बच्चों को पढ़ाई के लिए शहर भेजा और गांव में एक स्कूल और अस्पताल बनवाया। लोग उसे पागल कहते थे जब वह भूत बंगले गया था, लेकिन अब सब उसे सम्मान की नज़रों से देखने लगे। मगर रामलाल ने कभी उस कोठे की
बात दोहराई नहीं। वह जानता था कि कुछ रहस्य हमेशा रहस्य ही रहना चाहिए। कभी कभी डर के पीछे अवसर छिपा होता है। सच्चे मन और साहस से किया गया काम भले ही डरावना लगे, अंत में फल ज़रूर देता है।